बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। खूबसूरत चेहरे जो इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप सबको एक नई और महकती खूबसूरत से बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब बहुत सारी मुबारकबाद पाकिस्तान को, पाकिस्तान टीम को। और कल जो है वो हमने T20 जो है वो जीत लिया। बेहतरीन मैच जो है वो देखने को मिला। टेस्ट मैच में कुछ मसाइल हो गए बट वनडे हमने बहुत बेहतर खेला, वाइट वॉश किया। और कल भी जो है वो पाकिस्तानी टीम में जो है वो श्रीलंका को वाइट वॉश किया। एक अच्छा ज़बरदस्त मैच आपको पाकिस्तान लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखने को मिला। सो शुक्रिया सबसे पहले तो श्रीलंका की टीम का कि वो पाकिस्तान आए। और अगेन ये जो क्रिकेट की वापसी है, क्रिकेट की बहाली है पाकिस्तान में, इसमें उन्होंने अपना किरदार अदा किया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का बहुत शुक्रिया कि वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को वापस लाने के लिए अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पर हमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, पीसीबी का भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं थी, ये एक तमाम लोगों की मुश्तरका कोशिश थी, काविश थी, ख्वाहिश थी, जिसकी बिना पर जो है ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में और क्रिकेट के हवाले से जो है वो हो सकी। तो पाकिस्तानी कौम को ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। और ये भी उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि सरफराज की कप्तानी में हमारी टीम जो है वो इस तरह की और सक्सेस जो है वो पाकिस्तान के क्रेडिट पर इंशाल्लाह लाती रहेगी। और क्या मैच रहा, किस तरह की परफॉर्मेंस रही, इस पर तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में जो है वो हम एक ज़बरदस्त जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम सेगमेंट करते हैं वो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मुबारकबाद जो है वो अपनी कौम को मैं आज के अपने इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर दे दूं। और मेरा आज का प्रोग्राम जो है वो भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो मेरा प्रोग्राम का आज है उसमें हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के हवाले से, एक ऐसी बीमारी के हवाले से जिसे खामोश कातिल कहा जाता है। ये स्लो पॉइजन है, जब ये आती है तो अपना एहसास ही नहीं दिलाती कि मैं हूँ कौन, लेकिन ये कहते हैं कि ना वो बगल में छुरी लेकर आप घूम रहे हैं। इस तरह के कितने फजूल से अल्फाज हैं या कितने बुरे लग रहे होते हैं सुनने में, लेकिन इस बीमारी के हवाले से इन तमाम अल्फाजों का इंतखाब किया जाता है क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है, जिसे ज़ाबतीज़ या और आम ज़बान में शुगर कहा जाता है, ये बीमारी कब आपके साथ जुड़ जाती है हमें एहसास ही नहीं होता। अगर एहसास होने भी लगे तो इस डर से कि कहीं पता ना चल जाए, और जिन चीज़ों का मैं बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, बड़े शौक़ से इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, कहीं वो मुझ पर बंद ना कर दी जाए, इस डर से हम टेस्ट ही नहीं कराते, तशख़ीस ही नहीं कराते। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस डर से अपना टेस्ट नहीं कराते कि अगर पता चल गया कि हम शुगर के मरीज़ हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ना पड़ जाएंगी। लेकिन जब ये बीमारी अल्लाह ना करे आपके साथ जुड़ जाती है तो उसके नुकसानात कितने ज़्यादा हैं वो भी हम जानेंगे। और उससे बढ़कर आज के प्रोग्राम का मकसद ये होगा, जो हर घर में ये बीमारी पहुंच चुकी है, हर तीसरे चौथे शख्स पर जो है ये हमला कर रही है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, लाइफस्टाइल क्या हो सकता है, क्योंकि ये कुछ जेनेटिकली आपको फैमिली से भी मिल रही होती है। और अब उम्र का भी कोई हिसाब नहीं रहा, किसी भी उम्र में जो है, वैसे टाइप्स मौजूद हैं इसकी, बट किसी भी उम्र में जो है ये आप पर हमला आवर हो सकती है। तो एहतियात, तशख़ीस और उसके बाद इलाज, इन तीनों मराहिल को जो है वो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। और हमारे साथ एक ऐसे कंसल्टेंट मौजूद हैं जो फैमिली फिजिशियन है और वो आज हमें डायबिटीज़ के हवाले से जो है वो गाइड करेंगे। डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे पता है आप भी ख्वाहिश करते हैं मुबारकबाद देने की ना पाकिस्तान को। वो मैं जब मैं बात करी थी तो मैं देख रही थी कि आप भी बड़े खुश थे, तो आप भी इजहार कर लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल आपने जो तमीज़ बांधी बिल्कुल अच्छी बांधी कि पाकिस्तान के लिए एक रिवाइवल है। क्योंकि मैं भी क्रिकेट लवर हूँ, तो मैं डेफिनेटली जो है इसको बहुत ही अच्छा एक खुश आइन अमल समझता हूँ पूरी कौम का और पूरे हमारे इदारों का, जिन्होंने ये सब मिलकर दिन रात मेहनत की और आज हम पाकिस्तान की जो क्रिकेट उसको रिवाइव पे चले गए हैं। तो इससे दो बड़े फायदे होंगे। एक तो जैसे आपने डायबिटीज़ का, लोगों की दोबारा एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, लोग गलियों में, महलों में, ग्राउंड्स में दोबारा आबाद हो जाएंगे। और ये बड़ा एक पैशन होता है, जब आपके मुल्क में कोई गेम हो रहा हो तो हर आदमी जो है बड़ा पैशनेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है कि जी हो रहा है। तो ये तो एक सेहत के हवाले से बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि हमारे अपने जो लॉ एंड ऑर्डर जो एक हमारा
परसेप्शन गया हुआ है, जो एक लोग समझते हैं कि दुनिया में हम पता नहीं कैसे मुल्क हैं, वो बहुत अच्छा गया है। वो बहुत अच्छा गया है। तो बहुत सारे चीज़ों में जो है वो सॉफ्ट इमेज को रिप्रेजेंट करता है जब दूसरे लोग अपने मुल्क के एम्बेसडर बनकर आपके मुल्क में आते हैं, और जो भी ऐसे लोग हैं जिनके यूनिफॉर्म पर जब पाकिस्तान का झंडा लगता है तो वो खुद भी एम्बेसडर बन जाते हैं। सो इट्स रियली गुड, माशाल्लाह। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। डॉक्टर साहब, आज हम डायबिटीज़ के वाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ज़रा बताइए, जिन लफ्ज़ों का मैंने इस्तेमाल किया, आम ज़बान में कहा जाता है कि खामोश कातिल है, ये है, नुकसान पहुंचाती है आपको, और जब ये खुद आती है तो और भी मज़ीद बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है। डेफिनेशन क्या है मेडिसिन की फील्ड में? आप लोग डायबिटीज़ को क्या समझते हैं, क्या चीज़ है ये, और इंसानी जिस्म पर कितना असर मुरतब करती है? बिल्कुल सही आपने जो है पॉइंट रेज किया है कि डायबिटीज़ होती क्या है। बेसिकली जो हमें आम हरफ आम में हम एक लेमैन को क्या पता कि डायबिटीज़ क्या है, ज़ियाबतीज़ क्या है। ज़ियाबतीज़ एक वो चीज़ है जो हमारे जिस्म में खून में शुगर की मकदार को बढ़ा देता है। सही। उसका बाकायदा एक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, वर्ल्ड डायबिटिक एसोसिएशन, उनकी एक डेफिनेशन जो है मुख्तलिफ है। लेकिन सबका जो मेन जो क्रस्ट है वो यही है कि जो शुगर, अगर खुदा ना खासा किसी को भी, अगर हम फास्टिंग में जाते हैं, फास्टिंग भी ज़रूरी नहीं कि वो 12 घंटे की हो, 8 से 10 घंटे की, मतलब निहार पेट की आप बात करें, ठीक है। रात को आपने खाना खाया, आप सो गए, फिर आपने कुछ नहीं खाया, और सुबह जब आप उठे तो आपने अगर अपना ब्लड टेस्ट किया तो अगर आपकी शुगर फास्टिंग में 126 से लेकर 140 के दरमियान है तो आप जो है डायबिटिक डिक्लेयर हो गए। ठीक है, ये तो फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अब आपने खाना खाया, नाश्ता किया, और फिर उसके 2 घंटे बाद दोबारा आपने देखा कि हमारे पास शुगर क्या है, तो उसकी वैल्यू अगर 140 से 200 से नीचे है तो भी जो है क्या नाम है, आप जो है वो प्री डायबिटिक हैं, और 200 से ऊपर चला गया तो आप डायबिटिक हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये जिस तरह बताइए, हो सकता है बहुत सारे लोग क्योंकि नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं डॉक्टर साहब से ये जो डॉक्टर साहब ने फिगर दिया है इसको चाहूँगी मैं रिपीट भी कर दें। एक सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा कि ठीक है, फास्टिंग आपने की 8 घंटे की, आपने कहा आप रात को आपने अगर 12 बजे अपना लास्ट मील लिया है, जो भी है, अगर आपने दूध भी पीना है तो वो आप 12 बजे से पहले पियेंगे, उसके बाद आप किसी भी तरह की जो है जो कैलोरीज इनटेक है वो नहीं कर सकते। एम आई राइट डॉक्टर साहब? ऐसा ही है। पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल, लेकिन दूध भी नहीं पिया जा सकता, कोई ड्रिंक्स नहीं पी सकते, तो खाना नहीं खा सकते, सिर्फ सादा पानी जो है, सादा पानी पी, वो हस्बे जरूरत है नहीं कि आप पूरा भर के बोतल पी लें आप। हाँ। तो वो उसके जब वो निज़ाम हज़म में आएगा तो डेफिनेटली उसके भी बहुत सारे केमिकल जो रिएक्शन होते हैं। तो मतलब जरूरत के तौर पर आप पानी के, आप प्यासे नहीं रहेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में कैलोरीज लेकर आ रही है, इवन दूध की भी हम बात कर लें, फ्रूट है, कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और 8 घंटे बाद आप जब अपना शुगर का टेस्ट कराते हैं खाली पेट, निहार पेट, तो अगर आपकी शुगर जो है वो 142, अगर आपकी शुगर जो है 126 से 140 के दरमियान है, तो फिर इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हैं। डायबिटिक है। अच्छा, अगर मैंने आज शुगर चेक कराई और मेरी इतनी आ जाती है, तो मतलब एक रीडिंग पर मैं क्या ये सोच लूँगी कि अब ये डॉक्टर डिसाइड कर लेगा, क्योंकि ये पेशेंट जो है, ये जो आने वाला शख्स है, एक रीडिंग के मुनासबत से आप मुझे डिक्लेयर कर देंगे मैं डायबिटिक? ऐसा नहीं होता। देखें, कुछ अलामात होती हैं। ठीक है, पहले तो हम अलामात पे आते हैं कि शुगर जो है किस तरह से पता चलेगी आपको। सही। अच्छा, आपने इस चीज़ का जिक्र कर लिया था, वरना मेरा ये था कि हम इसको नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके भी हवाले से HbA1c करा लिया जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो 3 महीने का सब कुछ रिकॉर्ड आ जाता है। इन तमाम टेस्ट के हवाले से आप हमें फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ के अलामात वगैरह हम डिस्कस कर लें, फिर हम उस पर आते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब तक हम समझ नहीं पाए डायबिटीज़ के हवाले से, कि अच्छा मैं मीठा खाना छोड़ देती हूँ, ठीक है, मैं चीनी का इस्तेमाल ही नहीं करती, वाइट शुगर है, इतना हमने उसको बुरा बना दिया है, फिर भी हमारे घरों में मौजूद होती है, भर के जो है ना जार्स रखे हुए होते हैं। तो क्या सिर्फ ये वाइट शुगर है, ये एक मीठा है, ये मिठाइयाँ हैं, ये आइसक्रीम है, ये यही चीज़ें हैं जो शुगर डायबिटीज़ करती है, या और भी मुहर्रिकात बनते हैं ज़ियाबतीज़ के? देखिए, शुगर हर चीज़ में होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट या ये ख्याल हमारा बिल्कुल गलत है कि जो हम मीठा जो शक्कर की सूरत में खाएंगे, या मिठाई खाएंगे, या चॉकलेट्स खाएंगे, उसमें शुगर है, या आइसक्रीम में शुगर है। शुगर हमारी रोटी में भी है, शुगर हमारे चावल में भी है, शुगर हमारे फ्रूट्स में भी है, ठीक है, हर चीज़ में शुगर है। जो भी आप चीज़ खाते हैं जी हाँ, उसकी बात ये होता है कि हर उसकी फॉर्म अलग है। जैसे जो फ्रूट्स हैं उसमें फ्रुक्टोज की सूरत में होता है, जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर के अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं वो ग्लूकोज जरूरत होती है बॉडी को? जरूरत होती है, वो यूज हर जरूरत है। अब ये तो नहीं कोई अगर आम का सीजन है तो कोई 5 किलो आम खा के बोले जी मैं तो बिल्कुल फ्रुक्टोज खाया, लेकिन उसको तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम होगी। इसी तरह और दूसरे फ्रूट्स हैं, अगर आप एक
एक मिकदार के मुताबिक खाते हैं तो आपकी जो है बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है। अगर आप मिकदार के मुताबिक कोई भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी इसको एडजस्ट नहीं कर पाती। जैसे उर्फिया में मैं कहता हूँ कि हमारे 2 पॉइजन है, वाइट पॉइजन हम कहते हैं, एक शुगर और दूसरा नमक। ये दोनों वाइट पॉइजन कहलाते हैं। नमक का तो दायबत अभी हम तस्करा यहाँ पे बाद में कर सकते हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से, और शुगर के हवाले से वाइट पॉइजन हम कहते हैं इसको शुगर। अच्छा डॉक्टर साहब, नमक का आपने जिक्र किया तो मैं साथ बात कर लूँ। आयोडाइज सॉल्ट को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा, थायराइड है, बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, आप उनसे बच जाते हैं। बट द पॉइंट इज, घर में अगर बहुत सारे घरों में एक वक्त में एक डिश, एक खाना बनता है जो नॉर्मल रूटीन है, और या दिन में एक लंच में एक डिश बन रही है और डिनर में एक डिश बन रही है, तो दिन में 2 टाइम आपके खाना बन रहा होगा। 5-6 लोगों की अगर सर्विंग है तो 1 से 1.5 चम्मच जो है वो एक डिश में नमक डलता है। तो मैं उसमें से भी अगर अपनी एक सर्विंग लेती हूँ तो मेरे हिस्से में तो शायद थोड़ा सा इतना सा नमक आ रहा है, तो वो तो हकदार हूँ ना मैं इतना नमक खाने। ऐसा नहीं होता, देखें आपकी रोटी में भी नमक होता है, अच्छा। आपके सालन में भी नमक होता है। हाँ। और हर किसी का आप देखें दस्तरखान में एक नमकदानी भी रखी हुई होती है। हाँ। जो ऊपर से छिड़क छिड़क के खा रहे होते हैं। आटे में को भी गूंथते वक्त नमक ऐड कर देते हैं, जो गलत चीज है। तो या तो अगर आप सालन में नमक डालें या रोटी में डालें, दोनों में एक डालें ताकि आप उससे बच सकें, ठीक है। और आप ये हम ये नहीं कहते कि आप जो है एकदम सॉल्ट खत्म कर दें। आप अपने सॉल्ट का जो भी, अगर खुदा ना खासा किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसका 10% कम कर दें, ठीक है। हम ये नहीं कहते एकदम आप बिल्कुल फीका खाना शुरू कर दें तो बंदा खाना नहीं खा पाएगा। फीका सीटा खाना कौन खा सकता है। जो है हाँ, किसी भी चीज का बुरा है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें इतना पसीना आता है, इतने हम काम करते हैं, तो वैसे ही नमकियात की कमी होने का खतरा होता है। ठीक है, तो हम नमक तो जरूरी है बॉडी, लेकिन उसका एक मिकदार है। राइट। तो वाइट शुगर के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो है ही आपके लिए नुकसानदेह, बट अगर आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर आप मीठा आम है बहुत ज़्यादा भी खा लेंगे, क्योंकि ब्रेन को भी काम करने के लिए एक लिमिटेड ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, यू फील लेजी, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी। बट प्रोपोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, क्या जो आज हमारे यहाँ सोशल नॉर्म्स इतने बन चुके हैं, कंपटीशन इतना है, कहते हैं कि जो डिप्रेशन है, टेंशन है, ये भी आपको लीड करता है डायबिटीज़ की तरफ, इज़ इट राइट? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए 3 कंडीशन होती हैं, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, पोस्ट डायबिटीज़, तीनों कंडीशन है। तो हम पहले प्री डायबिटीज़ देख लेते हैं कि ये होती क्यों है प्री डायबिटीज़, और किन लोगों में जो है वही प्रिवेल करती है, और हमें पहले से पता चल जाए कि जी हमें डायबिटीज़ होने वाली है, तो हम पहले से प्रिवेंशन कर लें। मिसाल के तौर पर अगर मेरा वज़न ज़्यादा है, ठीक है, वज़न कितना ज़्यादा होना चाहिए, मैं अगर खुदा ना खासा उसका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो कितना बढ़ा हुआ है तो अंदाज़ा हो जाए कि इसको जो है प्री डायबिटीज़ है। जैसे मैंने आपको ये फिगर्स बताई, अगर इस फिगर्स के दरमान अगर कोई पेशेंट जो है लाई कर रहा है, तो उसको ये ख्याल हो जाना चाहिए कि जी मैं आने वाले वक्तों में खुदा ना खासा कहीं शुगर का मरीज़ ना हो जाऊं, तो मुझे उसकी पहले से एहतियात करनी चाहिए। चाहे वो मेरी एक्सरसाइज हो, मेरी डाइट हो, या मेरे रोज़ाना के मामूलात हों, या वर्क स्टाइल हो, या लाइफ स्टाइल हो, उसको मैं चेंज करूँ, ना कि ये हो कि मैं उसी सिस्टम में चलता रहूँ और एंड ऑफ द डे में जाके डायबिटिक फिर हो जाऊँ। जब एक दफ़ा बंदा डायबिटिक हो जाता है तो डायबिटीज़ का अभी तक कोई ट्रीटमेंट दरियाफ्त नहीं हुआ। इसका मैनेजमेंट है, ठीक है ना। ये एक लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है कि जी इसका इंसुलिन ज़रूर है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं, मैनेजमेंट है। अगर आप एक दिन नहीं लगाएंगे दोबारा बढ़ जाएगी वो, तो आपको मैनेज करना पड़ता है अपनी डाइट से भी, अपनी दवाओं से भी, अपनी इंसुलिन से भी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये दोबारा से ये आपको प्रॉब्लम करेगा। फिर जो पोस्ट डायबिटिक होता है उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, जो हो सकता है आप आगे डिस्कस करें कि हम किस तरह से उनसे बच सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ये डायबिटीज़ की अलामात क्या हो सकती हैं, हम किस तरह पता चल जाए कि डायबिटीज़ है। वो शख्स जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, वो शख्स जो बार बार बाथरूम जा रहा हो, वो शख्स जिसको ज़्यादा भूख लग रही हो, या ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा थक जाता हो जल्दी, ऑफिस से आया थक गए, कोई काम करने को दिन जा रहा है, जी बस मैं सोऊंगा आराम करूँगा, ठीक है ना, जिससे मेरा टूट रहा है, उसको ख्याल होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये नॉर्मल बिहेवियर में तो नहीं होता, मुझे ज़्यादा प्यास क्यों लगती है, मैं ऑफिस में बैठा तभी पूरी 1 लीटर की बोतल पी जाता हूँ या ज़्यादा पानी पी जाता हूँ, बार बार वॉशरूम क्यों जाता हूँ मैं, तो पानी है, ये तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी अक्सर गाँव में देहातों में हमारे पास लोग आते हैं, हमारे वहाँ से आते हैं कि अक्सर जब हम यूरिन पास करते हैं तो हमारे यूरिन के ऊपर जो है वो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। अच्छा। ये उनके लिए एक इंडिकेशन होती है, तो वहाँ से हम पिक करते हैं। तो वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, ना लैब्स की हैं, ना इतने डॉक्टर अच्छे हैं। तो जब वो आते हैं बताते हैं डॉक्टर साहब जब हम यूरिन पास करते हैं तो वो कीड़े मकोड़े हमारे यूरिन पे आ जाते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इनका
यूरिन जो है वो थोड़ा सा मीठा हो गया, राइट तो वो एक सिम्टम होती है ना, उसमें साइन होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप मतलब आपका जो भी जितने भी आपने सिम्टम्स बताए हैं, इनमें एक तो जिस तरह गले का सूखना, प्यास की शिद्दत जो है वो लीड कर सकती है आपको, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको जो है वो बार बार आपको होगा कि आपको वॉशरूम जाना है, ये एक अलामत जो है वो उसको आपने नोट करना है। सेकेंडली वज़न के हवाले से मुझे बताएं, इसमें वज़न बढ़ने लग जाता है या कम होने होता है? अब कम होता है अगर डायबिटीज़ की अलामत, इसमें कम होना होता है, ठीक है। सो ये अब भूख का क्या, भूख बढ़ जाती है, कम हो जाती है, किस तरह? भूख बढ़ जाती है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी की, राइट। डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा भूख लगती है, वो ज़्यादा खाने की तरफ चला जाता है, राग़िब होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह की कंडीशंस आपको फील हो रही हैं, इट्स मीन कि आपको जाना है डॉक्टर के पास, और अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिल गया, बार बार मैं कहती हूँ कि, और वो आपको सही टेस्ट बता दे, तो ये डायग्नोसिस हो सकता है। ऐसी अलामत पे क्या टेस्ट कराना है? देखिए बेसिक अलामत जैसे इस तरह की अलामत आती हैं तो वो फ़ौरन जाए डॉक्टर से, अपने जो भी उनके डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें, उनको सारी अलामत बताए कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये चीज़ तरह हो रहा है, डॉक्टर साहब उसका मुआयना करेंगे और उसको बेसिक टेस्ट लिख के देंगे, इसका ब्लड शुगर, फास्टिंग या रैंडम, ठीक है ना। अगर एक रीडिंग या 2 रीडिंग इस तरह से आती हैं, ठीक है, तो वो डॉक्टर साहब फिर दूसरा जो आपने एक नाम लिया HbA1c, उसकी तरफ चले जाएंगे, वो हमें पूरी 3 महीने की हिस्ट्री दे देते हैं कि जी इसमें इस 3 महीनों में क्या वेरिएशन रही हो, कितना रहा, उसकी भी एक मिकदार होती है। अगर अब जो 5.5 से लेके 6.5 तक अगर आता है तो नॉर्मल है, अगर 6.5 से लेके ऊपर चले जाते हैं 7, तो फिर हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि प्री डायबिटिक या डायबिटिक है वो, ठीक है, ये हमें हिस्ट्री मिल जाती है। फिर उसके बाद और दूसरे चैलेंज टेस्ट होते हैं, हम कुछ शुगर पिला के पेशेंट को ग्लूकोज, और फिर उसके बाद जो है उसके ब्लड के सैंपल्स लेते हैं, उसको हम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है इसके डायग्नोसिस के तरीक़ेकार हैं, उसके ज़रिए जब पेशेंट डायग्नोज हो जाता है तो फिर उसका हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। राइट। तो अगर इस तरह की अलामत हैं जिनका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, तो आपका एक टेस्ट कराया जाएगा। अच्छा, वही वाली बात जो मेरा कंसर्न था कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो एक रीडिंग पे ऐसा आया है, तो उसके लिए अब ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि 3 महीने का रिकॉर्ड सामने आ जाता है, उसके बाद फिर आप कुछ कह ही नहीं सकते ना कि आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन तो सामने आ गई है कि 3 महीने क्या कुछ रहा है, देन डिक्लेयर किया जाता है कि आया आप डायबिटिक हैं या नहीं। अगर आप डायबिटिक हैं तो ये स्टार्ट में तो आपकी बॉडी में कोई पेन भी नहीं होता है, सच कोई फीलिंग भी नहीं होती, तो ये जो मैनेजमेंट है जो स्टार्ट से ही हमें करनी है ताकि इसके असरात से हम बच सकें, वो क्या होगी? आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बात कही थी कि ये जो डायबिटीज़ है इसने हर घर का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया है, और कुछ दरवाजे तो उसको वैसे ही खुले हुए मिले हैं, और उनका रीज़न क्या है वो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक, क्योंकि इसमें दो तरह की टाइप्स हैं डॉक्टर साहब, एक टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 में वो बाय बर्थ है, पैदाइशी होती है, ठीक है, और टाइप 2 में वो किसी भी उम्र में, वो किसी भी उम्र में हो सकती है, ठीक है। तो आपने कहा टाइप 2 जो है उसका रेशो बढ़ने की वजह आपने अभी मुझे आप ब्रेक में बता रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप खुद बताइए देखने वालों को। आजकल बिल्कुल आपने अच्छा टॉपिक उठाया ये, क्योंकि इसमें हम ये बताना चाहते हैं अवेयरनेस आपके चैनल की तरफ से कि टाइप 2 बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, ठीक है। यंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो आजकल हमारे यहाँ जंक फूड का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो गया है। बच्चा खाता है, सारा दिन बैठा या तो मोबाइल पे गेम खेलता रहता है या टीवी देखता रहता है। उसकी जो एक्टिविटी है, पहले हम अपने महलों में खेलते थे क्रिकेट, फिजिकल एक्टिविटी स्वेटिंग ही नहीं होती है। फिर ये कि दूसरा डायलेमा ये है कि जितने स्कूल्स हैं वो आजकल बेंगलोर में खुल गए, तो ग्राउंड की फैसिलिटी कहीं वहाँ नहीं होती, तो बच्चा कहाँ जाके अपने आप को एक्सेल करे, कहाँ खेले, तो वो उसी कमरे के अंदर सुबह जाता है, उसी कमरे से घर वापस आ जाता है। घर में जनाब ट्यूटर आ गया, बैठ गया, थोड़ा टाइम मिला टीवी देखा या मोबाइल पे खेलना शुरू हो गया, तो जो वो घर में खा रहा है या वैसे खा रहा है वो सब उसके वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, वो जमा हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा जी है। और फिर आजकल जो ड्रिंक्स चल गए हमारे यहाँ, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो देखें आप, लोग पता नहीं अजीब अजीब ड्रिंक्स पीते हैं, उसके अंदर इतनी कैलोरीज होती हैं, इतनी शुगर होती है कि अगर आप एक बॉटल पी लें तो आप जो है 2 दिन तक कुछ शुगर ना लें तब भी आपकी पूरी नहीं होती, इतनी कैलोरीज होती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आज चलें, एक तो है ना वो जो सोडा ड्रिंक्स हैं, आजकल एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर जो है वो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही, लेकिन बेशुमार जो है वो आपके पास कलेक्शन मौजूद होता है। अच्छा, ये जो आपको एकदम से यू फील हाई और समथिंग एनर्जी दे देते हैं ना, वो चीज़ आपको आप जो सो कॉल्ड जो एक तमाम कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, डॉक्टर साहब ये क्या इसमें भी शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई करके दिया जाता है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा होता है।
हाँ, तो ये भी आपको लीड कर सकता है, बहुत ज़्यादा लीड करता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि जो आप इतना बूस्ट अप बच्चे पी लेते हैं, हाँ। जी हमने कोई मुख्तलिफ, जैसे आप नाम नहीं ले सकते चैनल पे ब्रांड्स के, वो और ज़्यादा हार्मफुल हैं आजकल बच्चों के लिए। सही। वो पी के जो बच्चे समझते हैं कि जी हम उन्हीं की तरह ऐड देखते हैं, हाँ। और अगर वो हवा में उड़ रहा है तो बच्चे सोचते हैं मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ, अगर वो किसी को मार रहे हैं तो समझते हैं मैं भी इसी तरह मार लूँगा, और बच्चे वो पीना शुरू कर देते हैं और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, तो ये जो बिहेवियर में बच्चों के आज हम देख रहे हैं इतना चेंज है, बच्चे इतना गुस्सा करते हैं, माँ बाप घबरा रहे होते हैं बच्चों से, इसका भी रीज़न ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपको बहुत हाई करती हैं, आपको वो करती हैं। तो ये आप देख लें, आप खुद जो है वो अपने लिए कौन सी फोर्स तैयार करें, ये मिलिट्री फोर्स नहीं है, ये अगेंस्ट फोर्स है जो आपके लिए ऑपोजिशन कर सकती है। सो थोड़ा सा इन चीज़ों को, फिर अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डायबिटीज़ की तरफ ये चीज़ आपको लीड करेगी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने कहा कि एहतियात ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, किसी भी आप उम्र में हैं, बच्चे भी हैं, तो जंक फूड का इस्तेमाल जो है उससे रोका जाए। जिस हवाले से हम बात कर रहे थे कि अगर पता चल जाता है, रिपोर्ट्स HbA1c के टेस्ट में आ जाता है कि आप जो है वो डायबिटिक हैं, तकलीफ़ नहीं होती, कोई चीज़ ऐसा महसूस नहीं हो रही होती जिस्म में डायबिटीज़ के हवाले से, तो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है? देखिए, सबसे बड़ा इसमें डिलेमा ये है कि सबसे पहले तो जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि उसको शुगर है, वो डिनाइल फेज में चला जाता है, मुझे तो हो ही नहीं सकती, मैं तो सिर्फ चाय भी फीकी पीता हूँ या पीती हूँ, मैं तो कुछ मिठाई भी नहीं खाता, तो मुझे तो हो ही नहीं सकता ये। आप डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं, आप दोबारा टेस्ट कराइए। तो वो जो डिनाइल फेज होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है कि अगर पेशेंट उस डिनाइल फेज से बचे और फ़ौरन ही उस पर अमल शुरू कर दे तो वो जल्दी बच सकता है। अगर हम उसको डाइट का प्लान देते हैं, वो डाइट कंट्रोल कर ले, एक्सरसाइज शुरू कर दे, तो उसके जो असल में जो हमारा पैंक्रियाज लबलबा है उसके अंदर सेल्स होते हैं कुछ, जो हमारी शुगर जो जितनी भी हम खाते हैं उसमें वो इंसुलिन, नेचुरल इंसुलिन जो है सिक्रीट करता है, और सारी जो जितनी शुगर है उसको इंसुलिन अपने अंदर ख़त्म करके और फिर वो नॉर्मली उसमें बिहेव करता है। अब होता क्या है कि जब हम उस पर ज़्यादा लोड डालते हैं, अगर हमने ज़्यादा मिठाई खा ली, खाना खा लिया, आप देखें ना हमारे यहाँ दावतों में, इसमें हम कितने माशाल्लाह पेट से आगे तक जो है खाना खा लेते हैं, और फिर आगे रात को कहते हैं कि यार जलन हो रही है, कुछ चला फिरने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बदहज़मी होगी, इतना खाना खा लिया। तो एक तो बात ये कि सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना खाना हजम करने के, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, उसके साथ साथ ये देखें वो उसमें सोने पे सुहागा हो, तो और उसमें कहते हैं जल्दी का तेल पे काम करते हैं वो, कि आपने इतना खाना खाया और उसके बाद कोई सॉफ्ट ड्रिंक या वो ले लिया आपने, तो वो तो और आपने शुगर इतनी सारी आपने जिसमें डाल दी, एक तो ऑलरेडी खाने की सूरत में डाल ली, फिर वो भी डाल दी, तो फिर कैसे जो लबलबा हमारा जो है या पैंक्रियाज है वो कितना काम करेगा, वो काम करके बेचारा थक जाता है। फिर एक वक्त आता है कि वो इंसुलिन सिक्रेट करना ही छोड़ देता है, जब वो इंसुलिन सिक्रेट करना छोड़ता है तो शुगर लेवल जो है हमारे हाई होने शुरू हो जाते हैं, और फिर जो है उसका हम पेशेंट में भुगतते हैं कि हमें जो है कॉम्प्लिकेशन होती हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, आँखें ख़त्म हो जाती हैं। अक्सर दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्पुटेशन हो जाती है लोगों की, जिनके पैर में गैंग्रीन हो गया, खुदा ना खास्ता जिनको डायबिटीज़ होती है, फिर उनके पैर काटना पड़ जाते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशियो जो है एम्पुटेशन का जो नॉन एक्सीडेंटल है, वो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का है। जो गैंग्रीन है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि जिसमें जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको अगर ज़ख्म हो जाए और वो हड्डी तक पहुंच जाए तो फिर इतना नुकसानदेह हो जाता है कि उस बॉडी के पार्ट को जो है वो काटना पड़ जाता है। अल्लाह रहम करे। तो क्योंकि सेंसेशन ख़त्म हो जाती है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको इतना नम कर देती है डॉक्टर साहब, बट ये स्टार्ट में नहीं होता ना, ये कुछ अरसे बाद आप देखें जितने लोग हैं डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको, क्योंकि ये सबसे पहले जो आपकी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, आँखें हैं, किडनी है, इन पर ये अपना काम शुरू करती है। बट आप ज़्यादा इसको बेहतर बताएंगे, लेकिन अगर हिस्ट्री देखें डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट की तो 6 साल 8 साल इतनी डायबिटीज़ हो चुकी होती है जब जाके ये मराहिल शुरू होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, जल्दी भी होता। अगर आपका शुगर लेवल हमेशा हाई रहेगा तो आप जल्दी जो है अपने इसके असरात का एंड ऑर्गन डैमेज में चले जाते हैं। जैसे मिसाल मैंने आपको जो ऑर्गन्स बताए, अगर आपका शुगर नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है या नॉर्मल है तो आप उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है आपका प्रोसेस शुरू जरूर हो जाता है। हाँ। जो ही आपको डायबिटीज़ हुई, क्योंकि हम शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कभी बढ़ जाती है कभी कम होती है, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। डिले ज़रूर होता है कि जैसे आपने कहा इतने ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगता, लेकिन हम उस इन्वेस्टिगेशन में जाते नहीं हैं। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनका ज़रूरी है कि आप ये उनका पीरियडिकली चेकअप ज़रूर कराएं, उनके गुर्दों का चेक कराएं, उनका हार्ट का कराएं, उनकी आँखों का टेस्ट कराएं, और हम ये कहते हैं अपनी फैमिली के जो अपने पैर हैं आपके, वो उस तरह साफ़ रखें, इस तरह ख्याल रखें जिस तरह आप अपने चेहरे का रखते हैं। अच्छा। ये हमारा एक स्लोगन होता है कि आप अपने पैर को इस तरह इतनी अहमियत है जितने आप अपने चेहरे को देते हैं। हाँ। कि आप हर वक्त चेहरे को सफाई करते हैं, उसके मेकअप करते हैं, उसको देखते हैं, इसी तरह अपने पैर को भी देखें। क्योंकि होता उमूमन ये है कि पैर की सेंसेशन आहिस्ता, जैसे आपने कहा, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। पैर से चप्पल उतर जाएगी, आपको अंदाजा ही नहीं होगा, ठीक है ना। पैर में अगर कोई चीज़ अगर आपकी कुछ चीज़
लग जाती है, आपको अंदाजा ही नहीं होता कि मेरे पैर में क्या लगा। कोई चीज़ चुभ जाती है घर में, आप नंगे पैर घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख्म जो है वो हील अप नहीं होता और वहाँ पे जो है वो गैंग्रीन बन जाता है और गैंग्रीन बनता है तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है आपको पता है, जब मैंने हाँ, उसका हीलिंग प्रोसेस और कंट्रोल ना हो तो फिर वो हीलिंग प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा होता ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ना करे आपको कोई और मसले की वजह से किसी सर्जरी की तरफ जाना पड़ जाए, कोई चोट लग जाए और आप डायबिटिक हैं और वो अगर मैनेजमेंट उसकी अच्छी नहीं है तो वो भी एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है आपके लिए। डॉक्टर साहब, आप जब अभी पैरों की बात कर रहे थे तो मुझे बताइएगा, एक टेस्ट भी किया जाता है जिसमें एक पाथ को रखा हुआ होता है, उसके ऊपर से गुजारा जाता है कि आप उस पर से स्टेप करें तो वो आपके जो पैर की कंडीशन है, क्या डायबिटीज़ ने कितना नुकसान पहुंचाया। मैं साइंस की स्टूडेंट तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी नॉलेज में है इस तरह का एक टेस्ट है। तो मैंने अपने फादर का भी करवाया था इसलिए मुझे याद है। तो डॉक्टर साहब, ये जो है ये कितना हेल्पफुल होता है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये कितने अर्से बात कराना चाहिए और ये कितना आपको बचा लेता है गैंग्रीन और इन मसाइल से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि आप आजकल लोगों में अवेयरनेस की कमी है। देखिए, होता ये है कि जैसे जो डायबिटिक लोग होते हैं, ठीक है ना, वो उनका सारा वजन इन पैरों के ऊपर ही होता है, ठीक है, और जब हम पैर चल रहे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं सारा प्रेशर इनके ऊपर होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी जो शुगर के जो मरीज होते हैं उनका मसल मास भी कम होना शुरू हो जाता है। जब मसल मास कम होना शुरू होता है तो जो हमारे पैरों की हड्डियां हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं ज़मीन के साथ, ठीक है। कितना वजन किसी का 60 kg है, किसी का 75 kg है, किसी का 80 kg है, वो पूरा का पूरा वजन हमारी टांगों के जरिए हम नीचे डाल रहे होते हैं। अब मुस्तकिल अगर आप चल रहे हैं वो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर का ये होता है कि आपका हील है, आपकी टो है, इसके नीचे आपकी जितनी बोन्स हैं ये सारे डायरेक्ट उसे प्रेशर में आते हैं। अब अगर ये मुस्तकिल प्रेशर में रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। ठीक है। उस प्रेशर को न्यूट्रल करने के लिए, जैसे आपने कहा कि हम ये टेस्ट करके देखते हैं, एक मशीन होती है उससे हम गुजारते हैं, पैदल चलाते हैं और हमारे पास एक पूरा ग्राफ आ जाता है कि प्रेशर कहाँ कहाँ ज़्यादा आ रहा है। जहाँ जहाँ प्रेशर ज़्यादा आ रहा होता है वहाँ पर हम उसको इनसोल बना के देते हैं ताकि उस प्रेशर को न्यूट्रल कर दिया जाए। उसके जूते या उसको हम इस तरह की एक सोल बना इंडिविजुअल सोल जिसको हम इनसोल कहते हैं वो बना के देते हैं ताकि वो उसका जो प्रेशर वो न्यूट्रल हो जाए और जो है वो उस पर प्रेशर उसकी हील पे ना आए या उसकी बोन्स पे ना आए बल्कि उस जो हम इंसोल दे रहे हैं उसके ऊपर आए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने डायबिटिक पेशेंट हैं वो पहले तो अपना जूता देखें वो क्या पहनते हैं, ठीक है। अमूमन देखें आपके लोग जो हैं वो हम हवाई चप्पल पहनते हैं या दो जिसमें दो पट्टी वाली चप्पल पहनते हैं वो हम रिकमेंड करते ही नहीं है। दो डायबिटिक पेशेंट को वो नहीं पहनना चाहिए जिसमें ज्यादा आपका पैर खुला रहे। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं शूज पहने, पंप्स पहने, पंप्स पहने और दो पट्टी वाली तो बिल्कुल भी ना पहने क्योंकि दो पट्टी के अंदर जो एक चीज लगी हुई होती है वो मुसलसल उसको हिट कर रही होती है। जब वो हिट करती है तो यहाँ जख्म बनने के चांसेस होते हैं। जो दो अंगूठा और जो बड़ी उंगली होती है उसके दरमियान जो जगह होती है वो बार बार मुस्तकिल टकरा के वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन और उसकी सूरत हाल बनती है, वहाँ पे जो है वो हीलअप होना मुश्किल हो जाता है, वहाँ जख्म बन जाता है। ये अवॉइड करें और अपने जो पैर है उसको जो है वो किसी अच्छी जगह जाकर इसके प्रेशर निकलवाएं, इसके इंसोल लें ताकि आपका जो है पैर वो महफूज रहे। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो लोग कराची में रहते हैं ना ये चीज़ आप करके देखिएगा, यू फील सो गुड। वैसे तो कराची का समंदर जो है वो माशाल्लाह से आप जाएं तो आपको वहाँ पर शदीद मुख्तलिफ तरह की स्मेल्स आ रही होती हैं, सब चीज़ें, बट वो जो पानी है ना उसकी अपनी एक उस रेत की एक मिट्टी की एक थेरेपी है। अगर आप वहाँ जाके खड़े हो जाएं और पैर आपके उस मिट्टी में और पानी आता है और जाता है ना तो वो भी आपको एक डिफरेंट सी फीलिंग होती है। आई डोंट नो उसका मेडिकली कोई चीज़ है या नहीं है, बट थोड़ी सी देर आप ये चीज़ करके देखें, आपको एक अजीब डिफरेंट सी फीलिंग आपको अपने पैरों में फील होगी एंड यू फील गुड। पैरों के जरिए बड़ी डिफरेंट एनर्जी डॉक्टर साहब आप पूरी अपनी बॉडी में फील कर पाते हैं, जिस तरह पेडिक्योर्स किए जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो आपने कहा कि ये टेस्ट, लेकिन डॉक्टर साहब अवेयरनेस नहीं है कि ये टेस्ट लोग कराते होंगे या सोल्स लेते होंगे। जी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। वाइस से जिस तरह हम और चीज़ों में मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं इसमें लोगों का अवेयरनेस आ रही है। आप लोगों के चैनल्स हैं ये बताते हैं लोगों को जाके, और ये इदारे भी बने हुए हैं जो बहुत ही कम अर्जा कीमत में चीज़ें बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब मैनेजमेंट की बात हो रही है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायबिटिक के पेशेंट होंगे, वो दवाओं पे होंगे, मेडिसिन का यूज़ करे होंगे, एक दवा डॉक्टर ने रेकमेंड कर दी, अब बस वही वो जो बता रहे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको इंसुलिन पर लाने के लिए कन्वेंस किया जाता है, बड़ी मुश्किल से जाके वो फिर कन्वेंस होते हैं कि ठीक है अब हम जो है वो इंसुलिन पे आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा इख्तलाफ है लोगों का इंसुलिन पे। व्हाट डू यू सजेस्ट कि जब शुगर कंट्रोल से निकल जाए, ऑर्गन्स ख़राब हो जाएं, फिर इंसुलिन पर आना बेहतर है या स्टार्ट में ऐसा कर लेना चाहिए? देखिए हमारा स्लोगन है, दुनिया का स्लोगन है, जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, अर्ली इंसुलाइजेशन
सेव योर एंड ऑर्गन्स। ठीक है। जितनी जल्दी आप इंसुलिन पर आते हैं, हाँ, उतनी अपने आप की ज़िंदगी को आप बचा लेते हैं, या उसको जो एंड ऑर्गन उनको बचा लेते हैं। ये एक बड़ा मिथ है हमारे माशरे में कि जी जो इंसुलिन आखिरी इलाज है, बस अब मैं मरने वाला हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे इंसुलिन लिख दी है, अब बस मैं अब नहीं बचूंगा। वो मुट्ठी भर भर के गोलियां तो खाने पे राजी होते हैं, हाँ, कि 2 गोलियां 3 गोलियां 4 गोलियां हम गोलियां खा लेंगे, लेकिन हम इंसुलिन का एक इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, आखिरी इलाज का आपने इस वक्त जिक्र किया, पहला इलाज भी दवा तो नहीं थी, क्योंकि आपने कहा था कि ये तो मैनेजमेंट है, इलाज तो मौजूद ही नहीं है, तो पहले और आखिरी की तो बात ही खत्म हो गई ना, ये तो मैनेजमेंट है, वो आप दवा से कर लें या इंसुलिन से कर लें, तो फिर ये वाली सोच तो इसको तो आप माइनस कर दें। ठीक है, अब आप आगे बात जी। बिल्कुल, जैसे लोग कहते हैं ये आखिरी इलाज है, मैं कहता हूँ पहला इलाज है ये। हाँ, इंसुलिन जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद है वो हम आपको ऊपर से दे रहे हैं, बिल्कुल, बजाय गोलियां खिलाएं आपको। गोलियां जो है वो मुख्तलिफ एक्शन करती हैं, कुछ लोगों को गोलियों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो डायबिटीज़ की जो गोलियां होती हैं उनके भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, और वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। पहले एक दवा से शुरू करते हैं, फिर उसकी डोज बढ़ाते हैं, फिर उसमें एक और ऐड कर देते हैं, फिर आप सुबह शाम लें, भूल गए खाना तो पता शुगर बढ़ गई। इसी तरह के अर्ली इंसुलाइजेशन ये होता है कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है ना। इंसुलिन अब तो ऐसी आ गई कि आप हफ्ते में 1 दिन लगवा लें, 24 घंटे में 1 दफ़ा लगा लें, तो आपकी जो है वो सारा दिन की शुगर कंट्रोल हो जाती है। वो जो प्रिक है ना, वो जो एक इंजेक्शन का डर होता है, आई थिंक वो भी आपको खौफजदा करता है ना, कि आपने वो लगाना है, वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है। अल्लाह महफूज रखे सबको। बट अब पम्प्स आ गए डॉक्टर साहब, और इस तरह के मुख्तलिफ पैड, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो उसमें, बट वो क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए बात करते हैं मासेस की, ठीक है, तो वो जो 70-30 इस तरह की जो इंसुलिन यूज़ की जाती है, अभी लोगों में उसका ज़्यादा रुझान है। नॉर्मली पम्प्स पे या बाकी चीज़ों पे लोग नहीं गए, इसी को यूज़ करते हैं जो रेगुलर यूज़ की जा रही होती है। बट डॉक्टर साहब जो हमारे फिजिशियंस भी हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, वो भी स्टार्ट में, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वो मेडिसिन स्टार्ट कराते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं मेडिसिन के, एक यूज़ की उससे फ़र्क नहीं पड़ा, फिर दूसरा ग्रुप यूज़ कर लिया, थोड़ी सी हाई डोज दे दी। हम स्टार्ट से पेशेंट को क्यों नहीं कहते कि नहीं इसके लिए दवा नहीं है कोई, इसके लिए अगर कुछ है तो वो इंसुलिन ही है। स्टार्ट से क्यों नहीं अब वो माइंडसेट बनाया जाता, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देखें जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, अच्छा, उनकी जो प्रमोशन है, अच्छा, कमर्शियल आ जाता है जी, कमर्शियल इफेक्ट ज़्यादा आ जाता है। दुनिया में जब भी आप कहीं जाएँ तो अर्ली इंसुलाइजेशन को हर आदमी जो है इसको बोलेगा आप पहले इंसुलिन कर लें, बाद में। हमारे भी कमर्शियल मामला थोड़े से आड़े आ गए हैं, तो ब्रेक हम भी ले लेते हैं। क्या करें, कमर्शियल दौर है। आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रही सलाम पाक से। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद ख़ान। ये डॉक्टर साहब जो हैं, इनसे आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से, ज़ियाबतीज़ शुगर के हवाले से बात कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि अगर आपको डायबिटीज़ हो जाती है या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो ये आपकी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर जो है वो अपना असर कर रही होती है। आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि ये रहते ही सारी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बड़ी वफा करती है ये, वैसे ना वफादार बहुत है ये, आपको छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन ज़िंदगी से ये आपकी बेवफाई करवा देती है। तो ये एक बड़ा अजीब सा, क्यों ये हम इतनी शायराना गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पर। बट डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी, अभी आपने कहा कि इंसुलिन जो है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल दे देता है इसमें। तो डॉक्टर साहब इसमें भी अक्सर लोगों के साथ मैनेजमेंट नहीं हो पा रही होती, इतने यूनिट्स लगा रहे हैं या इतने लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी मैनेजमेंट नहीं हो पा रही होती। कभी बढ़ गई है, कोई ख़बर सुन लिया है, कुछ नहीं हुआ तो हम परेशान हो गए हैं। मैनेजमेंट कैसे करें इंसुलिन की या जो भी मेडिसिन यूज़ करें? सबसे बड़ी तो बात ये होती है जो इंसुलिन पे जो पेशेंट होता है वो खुद आधा डॉक्टर बन चुका होता है। सही, ठीक है, 2 यूनिट कम कर दूँ, आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, अरे खा लें। अब जैसे आप दावत में गए, खा लें, कुछ नहीं, आप तो इंसुलिन 2 यूनिट बढ़ा दीजिएगा। इतना मतलब बिल्कुल हाँ, इतना हार्मफुल होता है। शादियों में गए, हमने मीठा भी खा लिया, चले इंसुलिन 2 यूनिट बढ़ा दूंगा, 2 यूनिट कम कर दूंगा, ये बड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, आप अपने मालिश के साथ राब्ते में रहें, और जब भी खुदा न खासा इस तरह की चीज़ होती है, आप पीरियडिकली चेकअप भी कराते रहें, अपनी शुगर लेवल कराते रहें, और उसके हिसाब से अपनी इंसुलिन को एडजस्ट करें। शुरू में जब आप इंसुलिन लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसको थोड़ा सा अकोमोडेट करती है। एकदम नहीं होता कि आज मैंने इंसुलिन लगाई और मेरी शुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह मुख्तलिफ इंसुलिन आती हैं, कुछ जो है वो फास्टिंग को कंट्रोल करती हैं, कुछ जो है वो रैंडम को कंट्रोल करती हैं। कुछ ऐसी इंसुलिन होती हैं, अब लिराग्लुटाइड एक ऐसी इंसुलिन आई है, जो मैं ब्रांड तो नहीं नाम लूँगा, दुनिया में आई है, जो आप इंसुलिन की तरह काम करती है आपके जिसमें वो पड़ी रहती है, आप लगा लें इंजेक्शन 24 घंटे में 1 दफ़ा। अब जो ही आपकी इंसुलिन शुगर आपकी बढ़ना शुरू होगी, वो फ़ौरन एक्टिव हो जाएगी और काम करेगी वो। तो इतनी अच्छी हैं, फिर आपका वज़न भी कम करती है।
मुख्तलिफ चीज़ें जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। अपने अच्छे मौलवी, जैसे आपने कहा कि अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो बड़ा ब्लेसिंग होती है। अपने मौलवी से रब्ता करें और फिर उसके बाद जो उसके मुताबिक चलें, खुद से कुछ ना करें, महल्ले वालों से, दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों की ज़बान, उनकी जो ज़बान है उनको थोड़ा सुने ज़रूर, लेकिन एक कान से निकालें दूसरे कान से नहीं उसको। अच्छा, आई रिमेंबर कि हमारे एक प्रोग्राम में कॉलर थे तो उनका सवाल मुझे याद है डायबिटीज़ के हवाले से। उन्होंने ये पूछा था कि अक्सर होता ये कि अच्छा दिन में तो आप, क्योंकि आप नॉर्मल सेंसेस होते हैं, आप हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं कि ओके डायबिटीज़ मेरी बढ़ रही है, फील करना लग जाता है पेशेंट इतने अरसे से। लेकिन जब आप लोग रात को इंसुलिन लगाते हैं और सो जाते हैं, उसके बाद अक्सर सुबह उठते हैं तो उनकी शुगर लो हुई भी होती है और वो सोते सोते लोगों की कंडीशन अक्सर ख़राब हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कंडीशन में अब उस वक्त क्या करना चाहिए आपको कि आप जो है ना, आप लो हो गई आपकी शुगर, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है कि आपने रात को लगाई थी और जब आप सुबह उठें तो आपकी शुगर जो है वो लो हुई। बिल्कुल अच्छा सवाल किया। और फिर हमें लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, हम हमेशा रात की डोज कम रखते हैं, सुबह की ज़्यादा रखते हैं। सुबह आप जाग रहे होते हैं, अलर्ट होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई सिम्टम्स होती हैं, पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है कुछ ना कुछ जो है वो ले सकते हैं। इसीलिए हम जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हम अजीब बात कहते हैं। हम कहते हैं आप अपनी जेब में जो है 2-3 टॉफ़ियाँ ज़रूर रखा करें, मीठी टॉफ़ियाँ ज़रूर रखा करें। तो हम तो शुगर है, आप शुगर हमें खिला रहे हैं, वो क्या होता है इमरजेंसी पर्पज़ के लिए होता है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी शुगर लो हो रही है तो आप फ़ौरन वो टॉफ़ी या चॉकलेट निकाल के खा लें, आप नॉर्मल उसमें आ जाते हैं, या खजूर ले लें आप, ठीक है ना। इस तरह की कुछ चीज़ें अपने पास रखें, अपने पर्स में, अपनी जो आपकी बैग है जो भी है, जिसमें आप फ़ौरन अगर खुदा ना खास्ता जो शुगर कम हो रही तो आप फ़ौरन लेके अपने आप को दोबारा से एनर्जाइज कर लें। एक बात। दूसरी बात ये भी होती है कि लोग जो हैं वो रात में उमूमन जो है हैवी खाना खाते हैं, ठीक है, डोज वही लेते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल चल रही है। तो अब शादियों में गए, वहाँ से आए, डोज वही ली, अब सुबह पता उनकी फास्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब वो परेशान घूम रहे कि हमने तो सही डोज डॉक्टर साहब आपने जो बताए थे 4 यूनिट, 5 यूनिट, 20 यूनिट, हमने तो वही लिए, हमारी तो शुगर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब उनसे हिस्ट्री लें, पहले तो कभी भी सही हिस्ट्री नहीं देते, नहीं डॉक्टर साहब हमने तो कुछ नहीं खाया, हमने तो वही खाया जो रूटीन में खाते हैं। जब आप थोड़ा सा दोबारा से डिग आउट करते हैं, अच्छा सर हमें ये बताएं, तो फिर वो बताना शुरू होता है, हाँ थोड़ा मीठा भी ले लिया था, वो आइसक्रीम थी वो भी एक आधा खा लिया था, थोड़ी सी खाई थी, मैंने थोड़ा सा चावल ज़्यादा ले लिए। हम ये कहते हैं देखिए आप सब चीज़ें खाएँ, जो भी डायबिटिक का पेशेंट है हर चीज़ खाना चाहिए, लेकिन एक मिकदार के मुताबिक खाए। अगर वो मिकदार के मुताबिक नहीं खाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा वो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमें मार्केट में शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री कुल्फ़ी और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, मीठी चीज़ें भी आपको शुगर फ्री मिल रही होती हैं, आपका क्या कहना है कि ये ठीक है, ये इस्तेमाल कर लें, ये शुगर फ्री ही होती हैं तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? देखिए शुगर की क्योंकि चस्का जो है ना वो तो नहीं छोड़ा जाता हमसे सेहत के नाम पर। शुगर की फॉर्म दूसरी होती है, होती शुगर ही है, शुगर ही है, लेकिन शुगर की फॉर्म डिफरेंट होती है। लेकिन ये एक हमारा अजीब एक मिथ है, मैं कोई क्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इससे कुछ ज़्यादा फायदा होता है और ये आपको ज़्यादा महंगी मिल रही होती है, ये आपको आम चीज़ से ज़्यादा। और आप उस फेज में चले जाते हैं कि मैं तो शुगर फ्री हूँ, खूब खा लूँ, तो वो और नुकसानदेह होती है। आपको ये पता होगा मिठाई खा रहे हैं इसमें शुगर है, तो आप फिर भी थोड़ा सा हाथ खींच के चीज़ें लेते हैं, खाते हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि इसमें शुगर नहीं है। अब तो आपको जो तलवार दे दी, आप जो घूमते हुए खूब खा जाएं, तो और नुकसानदेह हो जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों से अवॉइड करें और अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें। ठीक है। अच्छा, लाइफ स्टाइल की तरफ आप आ गए हैं, इंसुलिन आप लगा रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, और क्या पिलर्स हैं इस डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए? क्या होगा लाइफस्टाइल एक डायबिटिक पेशेंट का? एक आम आदमी से तो उसको थोड़ा फौजी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है ना डॉक्टर साहब, वो क्या ज़िंदगी है? देखिए हम डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं कि आप 3 वक्त बिठा के खाना ना खाएं, आप 6 वक्त खाना खाएं। ओके, स्मॉल पोर्शन। अजीब सी बात है डॉक्टर साहब, हमें शुगर आपको 6 वक्त खाना खाएं, हम 3 वक्त खाते हैं। हम कहते हैं आप स्मॉल मील लें, आप सुबह नाश्ते में हल्का कुछ जो भी आप लेते हैं, जो भी डाइट प्लान बाकायदा हम उनको देते हैं चार्ट, या आप ये लें, अपने किचन के दरवाजे पे लगा दें आप। अच्छा। जो आपकी स्पाउस है या आपकी वाइफ है या जो वालदा हैं या बहनें जो भी खाना बनाती हैं, वो बोल लीजिए हमारे घर में 2 या 1 डायबिटिक है, उसके लिए ये खाना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकेंगे डाइट प्लान इतना सादा भी होना चाहिए कि कोई ये ना सोचे कि अच्छा ये तो इतना शहाना बता दिया गया, एक नॉर्मल जो मासेस भी उसको यूज़ कर सके? और सच बात है, हम अपने घरों में बहुत ज़्यादा किसी एक शख्स को बहुत अरसे तक एक अलग मुश्किल हो जाता है उसके लिए मैनेजमेंट करना, तो जो ग्रोसरी आती है उसी में ही रहते हुए हम अपने डायबिटिक पेशेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं? नाश्ते में क्या लेना? नाश्ते में सबसे अच्छी बात ये है कि नाश्ते में आप एक बॉइल्ड एग ले लें, ठीक है, एक सेब ले लें आप, फेयर इनफ, हाँ। ले लें एक जो है वो स्किम मिल्क जो बगैर बलाई का दूध होता है गिलास, वो एक गिलास नॉर्मल वाला ले लें, मतलब सिंपल जो घर में दूध आता है उसको उबालें, ऊपर से बलाई हटा दें, आपका शक्कर ना डालें, वो ले लें आप, ठीक है। अगर आप फिर भी आपको चाहते हैं नहीं ये मुझे अभी भी भूख लग रही है, तो आप 1 या 2
एक खजूर ले लें। आप खजूरें ना खाएं, खजूर खाएं। हम हमेशा कहते हैं जी डॉक्टर साहब खजूरें खा लें, तो मैं कहता हूँ आप देखें खजूरें ना खाएं, खजूर खा लें। खजूर खा लें, एक खजूर खा लें आप, ठीक है ना, आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। फिर ये आपने सुबह नाश्ता लिया, आप ऑफिस गए या अपने काम में मामूलात में गए 11 बजे, ठीक है, आपने चाय ली और एक आपने जो ब्राउन ब्रेड या उसकी जो आजकल बिस्किट मिलते हैं ब्राउन वाले, वो चाय में डुबोएं, 1 या 2 बिस्किट वो आप ले लीजिए। तो 11 आपका ये कवर हो गया। फिर आप जब खाना खाने जाते हैं दोपहर का 1 या 2 बजे आप लंच लेते हैं, लंच में भी इस तरह से ले लें। आपके लंच में अगर आपने चावल खाने हैं तो आप चावल को एक बाउल में भरें खूब अच्छी तरह से और उसको अपनी प्लेट को पलट लें, ठीक है, चाहे वो बिरयानी है, सादा चावल है, दाल चावल जो भी है। अब उसके अलावा आपने कुछ उसमें वही लेना आपने, एक बाउल। डॉक्टर साहब वो बाउल भी बता दें कैसा नॉर्मल जो घर में बाउल होता है, वो वाला नहीं है जिसमें सबके लिए फैमिली सर्विंग होती है, सैलेड वाला बाउल, सिंगल सर्विंग बोल्स होते हैं छोटे, जो आपको डिनर सेट में जो 6 बोल्स मिल रहे होते हैं, वो नहीं कि आप सैलेड वाला बाउल लें। डॉक्टर साहब ने कहा था जी मैं तो पूरी बिरयानी की देख खा गया, ऐसा ना हो। आप वो लें चावल और फिर जितने भी आपके दोस्त है आप बोलें कि जी और ले लो और ले लो, उनसे कहो भाई मुझे शुगर है, आप 2 दिन के लिए शुगर ले लेंगे मुझसे, फिर देखें वो कैसे दूर भागते हैं वो। जो भी आपको, चाहे आपका लवर हो या आपका ब्लॉन्ग्स हो, जो भी हो, जो आपसे कहते हैं नहीं और ले लो कुछ नहीं होता, तो उनसे कहा यार 1 दिन के लिए शुगर ले लो फिर मैं खा लेता हूँ, फिर देखें आपसे कभी वो नहीं बोलेगा वो। तो इसलिए कोई भी शख्स हो, चाहे वो आपका अपना हो या पराया हो, कोई भी आपकी बीमारी लेने को तैयार नहीं होता। ये आपकी अपनी एक वो है, आपने खुद ही से फाइट करना है। किसी से भी आप कहेंगे 2 दिन के लिए ले लो, 1 घंटे के लिए ले लो, कोई आपकी बुखार तक नहीं लेगा कोई आपसे। सही। तो फिर वो शुगर कैसे ले सकता है? वो आपके मोहब्बत में जो है आपको बजाय कम करने के। चावलों के लिए कहते हैं राइस जो है ना वो आपको मतलब डायबिटीज को बढ़ाते हैं, इज इट राइट? कि रोटी उसमें भी देखें होता है ना, उसमें भी जो शुगर की अलामत होती है वो शुगर बढ़ा देती है। इसी तरह रोटी है, गेहूं, उसमें निशास्ता होता है, उसमें शुगर बढ़ती है। एक वक्त में या तो आप राइस लें या रोटी लें, दोनों चीजें एक साथ भी अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। जैसे अगर आप रोटी में 2 रोटियां खाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि देखें आप 2 रोटियां खाते हैं, आप 1 रोटी कम कर दें, 1 रोटी के बराबर 1 बाउल आप चावल ले लें, ताकि आपकी जो है वो जो है ना हिस्स होती है मैं खा जाऊँ, वो भी आपकी पूरी हो जाती है और आपका जो है वो नॉर्मल जो है शुगर भी नॉर्मल रहती है। अब मैं ये चाहूँ कि जी आज बिरयानी भी बनी है और कौरमा भी बना है तो मैं 2 रोटी वो भी खा लूँ, तंदूर की हो या घर की हो, और फिर मैं चावल भी ले लूँ, वो फिर नुकसानदेह हो जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ डेफिनेटली मैं भी ये बात नहीं करूँगी कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रोटी और चावल का इस्तेमाल नहीं करते, वो सो कॉल्ड कार्ब्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, व्हाटएवर वो फिटनेस की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से, लेकिन हर शख्स ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक एनर्जी मिलती है आपको राइस से या रोटी से। आपका स्टमक आपको बार बार ये कमांड दे रहा होता है कि हाँ स्टमक फुल है, तो आप थोड़ा सा गुजारा हो जाता है आपका सो कॉल्ड। क्योंकि रोटी चावल छोड़ने के लिए आप बोलेंगे तो लोग कहेंगे हम खाएं क्या, कुछ और बचता नहीं है ना लोगों के पास, तो ये इसको छोड़ने की बात नहीं की जा रही, बट आप ये कह रहे हैं 2 खाते हैं तो 1 खा लें, स्मॉल पोर्शंस में जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो क्रेविंग होती है बार बार डायबिटीज़ के पेशेंट को, अब वो बार बार जो वो वाला खाना है उसमें क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है इस्तेमाल करना? देखिए उसमें होता है अगर बीच में खुदा ना खासा आपको ये महसूस होता है कि मेरी शुगर लेवल कम हो रही है, तो आप जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि आप या तो खजूर रखें अपने पास या चॉकलेट या टॉफ़ी रखें, वो आप एक नॉर्मल मकदार में ले लें ताकि आपका शुगर लेवल दोबारा से नॉर्मल आ जाए। रूटीन में तो आपने खाना ही है, दोपहर का होगा और ये बिटवीन होता है। जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, आपने इंसुलिन लगाई, आप रूटीन वर्क में निकल गए। अगर आपने ज़्यादा एक्सर्ट कर लिया, ज़्यादा मेहनत कर ली, तो आपका शुगर लेवल थोड़ा सा आपको महसूस कम होना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त आप ले सकते हैं। फ़ौरन ही आपको दोपहर का खाने का वक्त आ गया, आपने दोपहर का खाना खा लिया, आपका लेवल दोबारा से अप हो गए शुगर के। अब आप रात तक जा रहे हैं, रात में फिर आपने कोई रूटीन काम शुरू कर दिया या आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको लगा जी शुगर लेवल कम हो रहा है, तो आपने शाम की जो चाय होती है उसके साथ बिस्किट के साथ आपने कोई चाय ले ली, कुछ खा लिया, तो आपका वो लेवल भी दोबारा आपने अचीव कर लिया। फिर आपने डिनर किया, डिनर में आप जब पहुंच के रहते हैं तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। अब ये एक चीज़ जो मिथ है हमारे यहाँ कि जी जो डायबिटिक होता है वो कुछ नहीं कर सकता, ये गलत है। अब मैं पाकिस्तान में अगर नाम लेना चाहूँ तो वसीम अकरम हमारे बड़े लेजेंड हैं, वो डायबिटिक हैं, वो देखें माशाल्लाह कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। फवाद खान देखें, और मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मुनव्वर सईद साहब हैं वो डायबिटिक हैं, हमारी जो लैला जुबैरी साहिबा हैं वो डायबिटिक हैं, लेकिन वो देखें दुनिया में किस तरह एक्टिविटी करती हैं वो, तो खुदा ना खास्ता अब ये अमेरिका वगैरह में तो जो डायबिटिक है उनको फौज में भी लेते हैं, उनको हर जगह लेते हैं। अब ये कोई बीमारी नहीं रही, ये जैसे मैंने आपसे किया कि अब मैनेजमेंट है, आप मैनेज करते हैं ना, आप चलते रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने मैनेज नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी आपको। वही ट्रू। अब आप कितना अच्छा उसको मैनेज करते हैं, ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में कि आप कितना बेहतर अपना लाइफस्टाइल जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ने 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक तो ये कि मेडिसिन या इंसुलिन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। डॉक्टर से आपकी बेहतरीन दोस्ती होनी चाहिए, डॉक्टर साहब ने झूठ नहीं बोलना आपसे, ठीक है। और
ये तो आपने कहा ना कि जब आप डॉक्टर से झूठ बोलेंगे तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। सेकेंडली ये कि स्मॉल पोर्शंस आपने लेने हैं मील के अपने। डॉक्टर साहब फिजिकल एक्टिविटी जो है वो तो है ही नहीं हमारी। मुझे इस उम्र में क्या ज़रूरत है मैं एक्सरसाइज करूं, ये तो जवान लोगों के काम हैं या जो लोग फैशन के तौर पर करते हैं। तो ये एक मिथ जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आजकल आप पार्क्स में जाएँ तो आपको बूढ़े हज़रात ज़्यादा मिलेंगे वॉक करते हुए, जवान कम मिलेंगे। तो मैं यही उनसे अक्सर कहता हूँ सलाम दुआ होती है और आप खैरियत से ठीक है। तो मैंने अगर आप जवानी में कर ले तो आपको अभी ज़रूरत ना पड़ती। तो हम जवानों को यही कहते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करें। आप अपने घर से निकलें 45 मिनट्स, आधा घंटा हफ्ते में 3 दिन आप दे दें। सिर्फ हम ये कहते हैं रोज़ाना दें आप, सुबह हो शाम हो जब भी आपको टाइम मिलता है आप उसमें दें। और आप घर बैठे भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। जरूरी नहीं कि आपको पार्क की ज़रूरत है, कुछ है, घर बैठे बैठे अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में जो है अपनी चेयर से उठें ऑफिस की, उसके अंदर जो है 2-4 आप हाथ पे कर लें ताकि आपकी एक्टिविटी रहे। स्कूल में आपको जैसे पीटी कराई जाती थी, घर में सीढ़ियां हैं तो आप सीढ़ियां चढ़ लें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये सच्ची बात है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। एक ब्रेक लूंगी और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में।